मणिकर्णिका घाट लगातार चिताओं को अग्नि देने वाला घाट, जहां की अग्नि आज तक कभी बुझी ही नहीं। वैसे तो वाराणसी शहर न जाने कितनी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों से लेकर गलियों तक, गंगा आरती से लेकर प्रसिद्ध घाटों तक। ये शहर न जाने कितनी विविधताएं लिए हुए सदियों से हमारी संस्कृति का साक्षी बना हुआ है। इस शहर के बीचों बीच सबसे पवित्र नदी गंगा नदी बहती है, तो इसके किनारे बसे घाट अपनी एक अलग कहानी बयां करते हैं। गंगा किनारे बसे इन घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। यह घाट न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर दबाए हुए आध्यात्म का एक विचित्र नमूना प्रस्तुत करता है। इस घाट में जहां एक तरफ चिताओं की अग्नि कभी बुझती ही नहीं, वहीं न जाने कितनी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। इतनी विचित्रताओं की वजह से इस घाट में आखिर ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरे घाटों से अलग और विचित्र बनाता है। आइए जानें बनारस के मणिकर्णिका घाट से जुड़े कुछ रहस्य और विचित्र तथ्यों के बारे में। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है और हिंदू धर्म में पवित्र शास्त्रों द्वारा इसे अन्य घाटों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात इस स्थान पर अंतिम संस्कार होने पर व्यक्ति सीधे स्वर्ग जाता है। पुराणों में भी यह बताया गया है कि इस स्थान पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाती है, जिसका मतलब हुआ कि इस स्थान पर जिस व्यक्ति की भी मृत्यु होती है उसे किसी भी दर्द की अनुभूति नहीं होती। यह सिंधिया घाट और दशाश्वमेध घाट दोनों के बीच में बसा हुआ है। इतिहास की बात करें तो यह शहर में मौजूद सबसे पुराने घाटों में से एक है। वास्तव में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख 5वीं शताब्दी के एक गुप्त अभिलेख में भी मिलता है। हिंदू धर्म में भी इसका सम्मान किया जाता है। मणिकर्णिका घाट में चिताओं के दहन और अंतिम संस्कार की एक पुरानी पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कहानी में ही घाट का मणिकर्णिका नाम पड़ने का कारण भी छिपा है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी आदिशक्ति, जिन्होंने देवी सती के रूप में अवतरण लिया था, अपने पिता के अपमान की वजह से वह अग्नि में कूद गई थी और उस समय भगवान शिव उनके जलते शरीर को हिमालय तक ले गए। उस समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की दुर्दशा को देखकर अपने सुदर्शन चक्र देवी आदिशक्ति के जलते हुए शरीर पर फेंका, जिससे उनके शरीर के 51 टुकड़े हो गए। प्रत्येक स्थान जहां उनके शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे, उन्हें शक्तिपीठ घोषित किया गया। उसी समय मणिकर्णिका घाट पर माता सती की कान की बालियां गिरी, इसलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया क्योंकि संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ है कान की बाली। उस समय यह स्थान विशेष महत्व रखता था। मणिकर्णिका घाट पर एक कुआं है जिसे मणिकर्णिका कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे भगवान विष्णु ने बनवाया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव पार्वती के साथ विष्णु के सामने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए एक बार बनारस आए थे। विष्णु ने दंपति के स्नान के लिए गंगा तट पर एक कुआं खोदा। जब भगवान शिव स्नान कर रहे थे तो उनके कान की एक मणि कुएं में गिर गई। इस स्थान के लिए मणिकर्णिका का नाम चुना गया। इस घाट से संबंधित एक और बात प्रचलित है कि भगवान शिव के कान का मणि उस समय नीचे गिर गया था जब वह उग्र रूप में तांडव कर रहे थे और उसी से इस घाट का निर्माण हुआ। बनारस के इस प्रसिद्ध घाट के बारे में प्रचलित है कि यहाँ चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती। यही नहीं, यहाँ के लोगों का यह भी मानना है कि इस घाट में जिस दिन भी चिताएं जलनी बंद हो जाएंगी, उस दिन बनारस के लिए प्रलय का दिन होगा। यह घाट बनारस के 84 घाटों में से सबसे ज़्यादा मशहूर है और इसे मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। बनारस में मणिकर्णिका घाट देश के अनोखे स्थानों में से एक है जो न जाने कितनी विविधताओं को समेटे हुए है। बनारस को मोक्ष नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ घाट को सुकून की जगह के रूप में देखा जाता है। मणिकर्णिका घाट का इतिहास जानकर हर कोई दंग रह जाता है। बनारस, काशी या फिर वाराणसी, लोग इसे अपने अनुसार कहकर पुकारते हैं। काशी की संस्कृति से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। बनारस के लिए एक पंक्ति काफ़ी प्रचलित है, जिसने भी छुआ वह स्वर्ण हो गया। सब कहें मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान, मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। ऐसे ही जिंदा शहर बनारस में मणिकर्णिका नाम से एक शमशान घाट है। काशी के मणिकर्णिका घाट के बारे में एक मान्यता है, यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन यहाँ चिताओं की अग्नि तब से जल रही है
जब शंकर भगवान की पत्नी माता पार्वती ने श्राप दिया और कहा कि यहाँ की आग कभी नहीं बुझेगी। हर कोई इस स्थान को लेकर अपनी अपनी कहानियाँ सुनाता है, अपने अपने तरीके से बातें बताता है। मणिकर्णिका घाट को एक ऐसा श्राप है कि यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी, उनके कान की बाली कुंड में गिर गई जिसमें मणि लगी थी, जिससे ढूंढने के लिए काफ़ी जद्दोजहद किया गया, लेकिन उनकी बाली नहीं मिली। पार्वती माता को इतने में क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि मेरी मणि नहीं मिली, ये स्थान हमेशा जलता रहेगा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने भी हजारों वर्ष तक इसी घाट पर भगवान शिव की आराधना की थी। विष्णु जी ने शिव जी से वरदान मांगा कि सृष्टि के विनाश के समय भी काशी को नष्ट न किया जाए। भगवान शिव और माता पार्वती विष्णु जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर यहाँ आए थे। तभी से मान्यता है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस घाट की एक और मान्यता यह भी है कि भगवान शंकर ने माता सती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया गया था, जिस कारण से इसे महाश्मशान भी कहते हैं। मोक्ष की चाह रखने वाला इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आने की कामना करता है। जलते हुए मुर्दों के बीच साल में एक बार मणिकर्णिका घाट पर महोत्सव भी होता है। यह महोत्सव चैत्र नवरात्र की सप्तमी की रात में होता है। इस महोत्सव में पैरों में घुंघरू बांधी हुई नगर वधुओं हिस्सा लेती हैं। महाश्मशान पर अनूठी साधना की परंपरा शमशान नाथ महोत्सव का हिस्सा है। मौत के मातम के बीच में नाचती गाती हैं। नगर वधुएं नाचते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उनको अगले जन्म में ऐसा जीवन ना मिले। मणिकर्णिका घाट में फागुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। कहते हैं इस दिन शिव के रूप में विश्वनाथ बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गौना कराकर अपने देश लौटे थे। इनकी डोली जब यहाँ से गुजरती है तो इस घाट के पास से सभी अघोरी बाबा लोग नाचने गाने लगते हैं और रंगों से इनका स्वागत करते हैं।